नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में एक्युमुलेशन कर्व और रिफ्लेक्शन कर्व या टेक्निक के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। और साथ में हम ये भी समझेंगे कि इस कर्व का रिफ्लेक्शन एंड एक्युमुलेशन कर्व को हम लोग कैसे ड्रा करते हैं और उससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और इस तरह के सवाल CSIR सवाल में पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्युमुलेशन कर्व। तो सबसे पहले हम लोग एक्युमुलेशन कर्व को समझेंगे कि एक्युमुलेशन कर्व है क्या। एक्युमुलेशन कर्व को हम लोग कभी-कभी स्पीसीज एक्युमुलेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं या स्पीसीज डिस्कवरी कर्व के नाम से भी जानते हैं। यह कर्व है क्या? वास्तव में एक ग्राफ को हम लोग ड्रा करते हैं जो वास्तव में कॉम्युलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ लिविंग थिंग्स को हम लोग पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग एस्टिमेट करने में करते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया में एक नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है। और इसका इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली हम लोग सर्वे करने के लिए पर्टिकुलर एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म है ये पता करने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जंगल है और जंगल में क्या है, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हैं। और इसकी क्या, अगर ये सैम्पलिंग अगर हम करेंगे, डिफरेंट तरह का सैम्पलिंग करेंगे, डिफरेंट पर्सन के द्वारा सैम्पलिंग करेंगे, तो हर एक पर्सन सब सैंपल को कभी न कभी क्या कर देगा, आपको खोज ही लेगा। अब इस बात को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको एक्युमुलेशन कर्व ड्रा करना है और या इसी को हम लोग इसकी स्पीसीज डिस्कवरी कर्व के नाम से भी जान रहे हैं। तो अगर आपका एक एरिया है और इस एरिया में क्या है, ABCDE है, जो स्पीसीज क्या है, फाउंड किए जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई सैम्पलिंग हम करते हैं, तो मान लीजिए कि पहला जो सैम्पलिंग हमने किया तो वहाँ पर हमने देखा स्पीसीज 1 को पाया और एक बार रिकॉर्ड किया। दूसरा अगर इंडिविजुअल की बात करें तो हमको 20 स्पीसीज मिला और हमको 2 बार मिला। तीसरे इंडिविजुअल की बात करें तो 20 स्पीसीज मिला और हमको 2 बार मिला। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ, जैसे छठा इंडिविजुअल की बात करें तो 20 स्पीसीज मिला और ये 4 टाइम्स हमको मिला। अगर इसको हम लोग एक्युमुलेशन कर्व के रूप में ड्रा करना चाहें तो कैसे ड्रा करेंगे? तो हमने इंडिविजुअल का एक नंबर बना दिया है और यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिविजुअल हमको क्या मिला, 1 नंबर में मिला। पहला इंडिविजुअल जो है हमको 1 नंबर में मिला, तो 1 नंबर में मिला। दूसरा इंडिविजुअल हमको 2 नंबर में मिला जो कि 20 स्पीसीज था, हम यहाँ पर लिखे। तीसरा स्पीसीज जो था हमको 2 ही नंबर में मिला, तो हम यहाँ पर इस तरीके से हमने उसको 2 लिखा। तीसरा स्पीसीज, चौथा स्पीसीज की बात करें तो 3 नंबर में मिला, तो हम यहाँ पर 3 एक प्लॉट यहाँ पर डॉट हमने ड्रा किया। और चौथा अगर पांचवा की बात करें तो 20 स्पीसीज मिला और हमको कितनी बार मिला, 20 स्पीसीज देखिए 3 बार मिला। तो बिल्कुल हमने यहाँ 3 नंबर पर यहाँ पर इस तरीके से ड्रा कर दिया। और इस तरह से देखें तो हम एक क्या करते हैं, कर्व को ड्रा कर सकते हैं। और इस कर्व को हम लोग एक्युमुलेशन कर्व कहते हैं, एक्युमुलेशन कर्व कहते हैं। सेम सैंपल के लिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति फिर क्या करे, स्पीसीज को डिस्कवर करे, तो माइट भी उसका डिस्कवरी का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए कि पहला बार जो इंडिविजुअल अगर उसने देखा तो ये स्पीसीज को देखा और 1 नंबर को देखा, तो मान लीजिए कि अगला जो है फिर यहाँ पर 1 पॉइंट हमने लगाया। ठीक उसी तरीके से अगर दूसरा इंडिविजुअल को देखा जो 1 ही नंबर में पाया गया, तो आप देखेंगे कि दूसरा इंडिविजुअल भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरा इंडिविजुअल भी आपको 1 ही नंबर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तीसरा इंडिविजुअल आपको भी, तीसरा इंडिविजुअल की बात करें जो कि आपको कितने नंबर मिला, 2 नंबर में, तो यहाँ तीसरा इंडिविजुअल है और यहाँ आपको 2 नंबर में मिल रहा है। तो आप देखें कि दूसरे बार इस तरीके से आप देखें तो ग्राफ हमने इस तरीके से ड्रा किया। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि सेम एरिया में अगर स्पीसीज का सैम्पलिंग किया जाए तो ये डिफरेंट तरह का कर्व आपको मिलेगा, एक्युमुलेशन कर्व नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने एक और कर्व बना के यहाँ पर आपको दिखाया है कि मान लीजिए फिर अगर आप सैम्पलिंग करते हैं तो आपको एक जो कर्व मिलेगा, इस तरह का कर्व आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये डिफरेंट तरह का स्पीसीज डिकवरी कर्व जो है आपको डिफर करेगा, 1 2 3 जितने बार आप सैम्पलिंग करेंगे उतने बार क्या करेगा, ये
डिफर करेगा। और एक तरह से आप चाहें तो डिफरेंट तरह का एक्युमुलेशन कर्व ड्रा कर सकते हैं। अगर इसको एक्युमुलेशन कर्व को ड्रा करना होगा, बिल्ड करना होगा, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे वास्तव में कैसे। हम लोग इसको लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं और एडिशनल सैंपलिंग इसी तरीके से होगा तो बिल्कुल, और हम क्या करते हैं इसमें एडिशन करते हुए आगे बढ़ेंगे नहीं। और हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर सैंपल एडिशन करेंगे और तो कर्व की ओर आगे की ओर राइट की ओर बढ़ते हुए चला जाएगा। अब बारी आती है हम लोग रिफ्रैक्शन कर्व का या रिफ्रैक्शन टेक्निक को समझने के लिए। तो रिफ्रैक्शन टेक्निक कहता क्या है, कर्व क्या करता है कि वास्तव में एक तरह का मीन है, एवरेज है। एक्युमुलेशन कर्व का क्या है, एवरेज है। तो हमने 3 बार सैंपलिंग किया और 3 बार एक्युमुलेशन कर्व ड्रा किया और तीनों के मदद से हमने क्या किया, एक रिफ्रैक्शन कर्व जो कि तीनों के लिए क्या है, एक एवरेज और मीन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये रिफ्रैक्शन कर्व क्या बता रहा है, प्लॉट कर रहा है नंबर ऑफ स्पीसीज के प्लॉट कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ सैंपल के लिए यह क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन कर्व को ड्रा कर रहा है। इसका इस्तेमाल हम लोग स्पीसीज के रिचनेस में हम लोग करते हैं पता करने के लिए। और साथ साथ अगर इसको पढ़ने की बात करें तो इसको हम लोग क्या राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि दो कर्व को टुगेदर रखते हैं तो कैसे हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन कर्व और एक्युमुलेशन कर्व दोनों को साथ साथ में रखा है। तो यहाँ पर देखिए एक सैंपलिंग के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक्युमुलेशन कर्व है और इस एक्युमुलेशन कर्व का अगर हम क्या करें, एवरेजिंग करें, मीन करें तो आपका ये आपको क्या दिखाई देता है, आपको रिफ्रैक्शन कर्व दिखता है। ठीक उसी तरीके से दूसरा जो सैंपलिंग है उसका एक्युमुलेशन कर्व आप देख सकते हैं इस तरीके से ड्रा किया गया है। और इसका अगर हम सैंपलिंग करें, मीन करें, एवरेजिंग करें तो आपको ये दूसरा एक्युमुलेशन कर्व से हम लोग रिफ्रैक्शन कर्व को हम लोग ड्रा कर सकते हैं। अगर पढ़ने की बात करें तो एक्युमुलेशन कर्व को हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं जबकि रिफ्रैक्शन कर्व को राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ते हैं। मतलब स्केलिंग की बात की जा रही है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल की बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ सैंपल के फंक्शन की बात करते हैं, एज ए नंबर ऑफ स्पीसीज की बात हम लोग करते हैं। आइए हम लोग अब कुछ सवाल को देखते हैं जो 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, फिगर शोज द स्पीसीज एक्युमुलेशन कर्व एंड रिफ्रैक्शन कर्व मेजर द इकोलॉजिकल कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर क्या दिया, एक्युमुलेशन कर्व है और ये आपका क्या है, रिफ्रैक्शन कर्व है जिसको हम लोग मीन और एवरेज कर्व के नाम से भी जानते हैं कि बहुत सारे एक्युमुलेशन कर्व को मीन होता है रिफ्रैक्शन कर्व। अब देखिए क्या बोल रहा है कि स्पीसीज, इसमें आपको चूज करना है, इनकरेक्ट आंसर को चूज करना है। ये 2017 में पूछा गया है। स्पीसीज एक्युमुलेशन कर्व मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बिल्कुल सही है कि एक्युमुलेशन कर्व लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं जबकि रिफ्रैक्शन कर्व को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, राइट टू लेफ्ट। बिल्कुल सही है। स्पीसीज एक्युमुलेशन कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल स्पीसीज रिचनेस ऑफ एसेंबलेज। ये भी क्या है, सही है कि स्पीसीज एक्युमुलेशन कर्व जो रिप्रेजेंट करता है टोटल स्पीसीज रिचनेस के बारे में बताता है। रिफ्रैक्शन कर्व रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मीन ऑफ रिपीटेड रीसैम्पलिंग ऑफ ऑल पूल्ड सैंपल। मतलब बहुत सारे एक्युमुलेशन कर्व का क्या है, वास्तव में वो मीन रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपको सही है। रिफ्रैक्शन कर्व इज द रियलाइज एक्युमुलेशन वैल्यू ऑफ द टोटल स्पीसीज कम्युनिटी। ये जो क्या है स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप CSR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हम जुड़ सकते हैं CSR नेट लाइफ साइंस क्लब से। और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अपना कमेंट जरूर लिखें, यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो।